नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरी विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसके लिए मैं कामना भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। हम वीडियो बनाते हैं और हेल्थ से जुड़ी हुई हेल्थ टिप्स आपको देते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से कैसे आप बच पाएंगे। तो हम आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बीमारियों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इस वीडियो को अवश्य देखनी चाहिए। हम बात करेंगे बीमारियों को। बीमारियां हज़ारों किस्म का है, लेकिन बीमारियां को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है संक्रामक रोग, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, जिसको कहते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, गैर संचारी रोग, जिसको हम कहते हैं असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यह बीमारी एक ऐसा बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, जब किसी को एक बार हो जाए तो उसका ज़िंदगी नर्क के बराबर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाता है। कैसे तबाह होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप बिना दवाई के आपका शरीर नहीं चल सकता है, आपको लाइफ टाइम पूरे ज़िंदगी दवाई खाना पड़ेगा। और इस बीमारी में खासियत क्या है, यह पटता नहीं है। यह बीमारी पटुआ बीमारी, जैसे देहात में कहता है पटुआ बीमारी कि पट जाएगा, नहीं, यह पटुआ बीमारी नहीं है, यह फैलता नहीं है। कौन कौन से फैलते हैं उस पर भी थोड़ा हम हिंट्स देंगे और बताएंगे कौन कौन से बीमारियां हैं जो नहीं पड़ता है और इस बीमारी से हम कैसे बचें। काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट है, इस बीमारियों से हम कैसे बचें। आप वीडियो को पूरा बिल्कुल देखें और ध्यान से वीडियो देखें, तब आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे, और आपको काफ़ी इसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि बीमारियां जानकारी के अभाव में लोगों के होते हैं या फिर लापरवाही के कारण बीमारियां होते हैं। चलिए हम जानते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बतला दूं कि संक्रामक रोग, जिसको हम इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, तो संक्रामक वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पड़ता है, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में पड़ता है, तीसरे से चौथे व्यक्ति में पड़ता है, यानी कि फैलता है और पड़ता है। उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग का इलाज बहुत सरल है। संक्रामक रोग हो गया यानी कि इन्फेक्शन डिजीज हो गया, ठीक हो सकता है, लेकिन यह बीमारी हो जाए, गैर संचारी रोग हो जाए, यह ठीक कभी जीवन में नहीं होता है। तो संक्रामक रोग को मैंने आपने जाना कि यह फैलता है, जैसे कि टीबी होता है ना, एचआईवी होता है, या फिर एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, डायरिया होता है, निमोनिया होता है, और भी कई एक ऐसे रोग हैं जो कि यह फैलते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से रोग हैं जो फैलते नहीं हैं, इस पर पहले हम जान लेते हैं। जिसमें पहला रोग है दोस्तों डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी, चीनी की बीमारी। आप हमेशा गांव टोला मोहल्ला में आप देखते होंगे, और एक ऐसा बीमारी हो गया है कि यह आज भारत चीनी के मामले में, चीनी बीमारियों के मामले में दूसरे स्थान पर है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब इंडिया चीनी की बीमारी के मामले में नंबर 1 पर जाएंगे। काफ़ी इसकी ग्राफ बढ़ते जा रहा है, काफ़ी लोग चीनी के शिकार होते रहे, चीनी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। कारण क्या है? लापरवाही। कारण क्या है? जागरूकता के अभाव। कारण क्या है? वह समझ नहीं पाते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। आप देखेंगे मोबाइल पर 90% लोग मोबाइल में गलत वीडियो को देखते रहते हैं, अश्लीलता देखते रहते हैं, यानी कुछ न कुछ। लेकिन जो सही जानकारियां हैं वह नहीं सुनते हैं, नहीं जान पाते हैं, जिसके वजह से उनको परेशानियां आती हैं। तो इस वीडियो में आप ज़रूर पूरा देखें। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार, आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर से। ठीक है, तो हम चीनी के बारे में बात कर रहे थे। आज लाखों करोड़ों लोग चीनी बीमारी से ग्रसित हैं। 10 करोड़ से अधिक ये वो आंकड़े बताए हैं, है ना। 2020 में आंकड़े आया है कि 10 करोड़ से ऊपर लोग चीनी से ग्रसित हैं। बीमारी हर 4-5 घर के बाद एक चीनी का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। और चीनी एक बार बीमारी हो गया तो आपका
जिंदा तो रहेंगे लेकिन दवाई खाने पड़ेंगे पूरा। कुछ दिनों के बाद बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो आपको होना तय है, जैसे किडनी की समस्या हो सकती है, हाइपरटेंशन की समस्या होगी, उच्च रक्तचाप की समस्या होगी। अगर कहीं घाव हो गया, अगर डायबिटीज़ है और आप दवाई खा रहे हैं, 2-4 साल बीत गया, घाव हो गया, तो आपको घाव जान ले लेगा। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो जल्दी आपको सुइया, मस्कुलर सुइया नहीं लेने हैं, ठीक है। आप ज़्यादा प्रयास करें कि हम दवा ही लें, इंजेक्शन से बचना चाहिए और घाव कटने फटने से या फिर अन्य चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। बचते तो सब है लेकिन स्पेशलाइज आपको इस पर ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज़ बीमारी फैलता नहीं है, पटता नहीं है। अगर मान लिया जाए कि हमें डायबिटीज़ है, आप हमारे साथ खाएंगे पिएंगे रहेंगे, फिर भी आपको नहीं पटेगा। अगर आपको है चाहे किसी को भी, यह बीमारी पटता नहीं है। स्पष्ट रूप से समझ ले, यह बीमारी पटता नहीं है। डायबिटीज़ हो गया। दूसरा बीमारी है दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, हाई बीपी हो जाना। आप देख रहे हैं हाई बीपी का भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। क्यों होता है ये? जो एक और जान लीजिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का कारण क्या है। आज की युवा पीढ़ी को आप देखेंगे ज़्यादातर अनहेल्दी डाइट लेते हैं, यानी कि अस्वस्थ भोजन। अस्वस्थ भोजन क्या होता है? वैसा भोजन जो कि वह अच्छे चीज़ों से तैयार नहीं होते हैं, जो कि आपको खाने में तो अच्छा लगते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कि अगर आप लंबे समय तक और आप खादों खाने की आदत हो जाएगी तो आपको वह दब खाएंगे, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, रेड मीट के अलावे चिकन चिल्ली और आपका पैकिंग्स आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, फिर केक हो गया, फ्रिज की आइटम, है ना, मैदा की बनी हुई चीज़ों को इत्यादि बहुत सारे ऐसे आइटम हैं। अगर इस आइटम्स को, इस खाने की आइटम को अगर आप इसका आदी हो गए और आप लंबे समय तक खाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल, है ना, आप खाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब आप इन बीमारियों से ग्रसित होंगे। और एक ऐसा बीमारी है कि आपको न कहा जाता है न जिए ले न मरे ले, हुकुर हुकुर करे ले, यानी कि आप समझ लीजिए कि आप बहुत परेशान रहेंगे, ठीक है। हाँ, यह नहीं है कि चीनी हो गया तो मर गए, हाइपरटेंशन हो गया तो मर गए। आपको जीवित रहेंगे लेकिन दवाई ही आपका सहारा हो गया और आपको जीवन भर दवाई लेना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि यह बीमारी नहीं हो। कैसे नहीं होगा उस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायबिटीज। दूसरा हाइपरटेंशन, जिसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं, है ना। तीसरा होता है दोस्तों किडनी की बीमारी। किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, लीवर डिजीज, है ना, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, है ना। उसके बाद आपको ये थायराइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, है ना, और भी कई एक ऐसे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने से और भी कई एक ऐसे समस्या है जो कि हो जाते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। आपको जो है इसको कैसे छुटकारा पाना है, कैसे आपको ये समस्या नहीं हो, तो सबसे पहले अनहेल्दी डाइट नहीं ले, यानी कि अस्वस्थ भोजन नहीं ले, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और दूसरी बात है कब्ज को होने ही नहीं दे। कब्ज सबसे बड़ी बीमारियों का होने का मुख्य कारण होता है, तो कब्ज को होने ही नहीं दे। कब्ज से बचने के लिए मैंने आपको इस चैनल पर जानकारियाँ दी है, जिसको आप सर्च करके कब्ज के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अनहेल्दी डाइट न ले, फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, शारीरिक गतिविधि ले रखें, है ना, और फैटी चीज़ों को नहीं खाएं, है ना, नियमित एक्सरसाइज करें, है ना, आप सलाद अधिक लें,
है ना। और आप अपने खाना में नियमित रूप से जो कि सिंपल खाने हैं, सादे खाने वो खाएं। हरी साग सब्जियाँ लें, फ्रूट्स लें, है ना। आपको डाभ लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको खुद को पता होगा, है ना। और मैंने आपको तो बताया भी है कि आपको इन चीज़ों से जो कि अनहेल्दी डाइट है बचना चाहिए, है ना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी डिटेल चाहिए तो आप प्रजापति हेल्थ केयर चैनल पर आप सर्च करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। अलग अलग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, अर्थराइटिस, है ना, इस तरह से जितने भी जो डिजीज़ है उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताने का काम किया है, उसको आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी आपको विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्या सचमुच में इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली? तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।